नमस्कार। कभी ये सोचा है कि एक पेड़ से जो सेब गिरता है और सूरज का चक्कर लगाता हुआ कोई ग्रह, इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों एक ही तरह के नियमों को मानते हैं और वो हैं न्यूटन के गति के नियम। ये वो फंडामेंटल रूल्स हैं जो हमारे चारों तरफ हर छोटी बड़ी चीज की हरकत को गवर्न करते हैं। तो सवाल ये है कि हवा में उड़ती हुई एक क्रिकेट बॉल हो या फिर सड़क पर दौड़ती हुई बस, इन सब को आखिर कौन से रूल्स कंट्रोल करते हैं? इसका जवाब न्यूटन के 3 बहुत ही सिंपल लेकिन उतने ही पावरफुल नियमों में छिपा है। तो चलिए इन नियमों की दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले नियम की, जिसे कहते हैं जड़त्व का नियम, या मजाक में कहें तो आलस का नियम। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बेसिकली हर चीज़ की एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो जैसी है वैसी ही रहना चाहती है। मतलब अपनी करंट स्टेट में किसी भी बदलाव को रेजिस्ट करती है जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उसे मजबूर न कर दे। तो आखिर ये जड़त्व या इनर्शिया है क्या? सिंपल भाषा में ये किसी भी चीज की अपनी अवस्था को बनाए रखने की एक तरह की जिद है। अगर कोई किताब टेबल पर रखी है तो वो वहीं रखी रहना चाहेगी। अगर कोई बॉल लुढ़क रही है तो वो बस लुढ़कते ही रहना चाहेगी। यही है जड़त्व। और हाँ, इस जिद के भी 3 अलग अलग टाइप्स हैं। पहला है विराम का जड़त्व, मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जैसे सोफे पर आराम से कोई बैठा हो। दूसरा है गति का जड़त्व या इनर्शिया ऑफ मोशन, बिल्कुल एक चलती हुई ट्रेन की तरह। और तीसरा है दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब एक सीधी लाइन में चलती गेंद जो खुद से अपनी डायरेक्शन नहीं बदलना चाहती। इसका एक बहुत ही कॉमन डे टू डे एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम किसी दरी या चादर को डंडे से पीटते हैं तो क्या होता है? दरी तो मूव करने लगती है, लेकिन धूल के कण वो अपने विराम के जड़त्व की वजह से अपनी जगह पर ही रहना चाहते हैं और बस इसी वजह से वो दरी से अलग हो जाते हैं। सिंपल। और ये तो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया ही है। जब एक चलती हुई बस अचानक से ब्रेक लगाती है तो हमारे पैर तो बस के साथ फौरन रुक जाते हैं, लेकिन शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो गति के जड़त्व के कारण आगे की तरफ ही जाता रहता है और नतीजा हमें आगे की ओर एक जोर का झटका लगता है। ओके, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि चीजें बदलाव का विरोध क्यों करती हैं, पर सवाल यह है कि जब हम उन्हें बदलने के लिए फोर्स करते हैं तब क्या होता है? और बस यहीं पर आता है न्यूटन का दूसरा नियम। और इस नियम का दिल है ये फेमस इक्वेशन F = m क्रॉस a। यहां F का मतलब है बल यानी फोर्स, m है द्रव्यमान यानी मास और a है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। त्वरण को आसान भाषा में समझे तो किसी चीज की स्पीड या डायरेक्शन में जो बदलाव आता है ये बस वही है। अब ये इक्वेशन हमें 2 बहुत सीधी सीधी बातें बताती है। पहली कि जितना ज्यादा फोर्स लगाया जाएगा चीज उतनी ही तेजी से एक्सेलरेट करेगी, यानी त्वरण ज्यादा होगा। और दूसरी बात, अगर चीज भारी है मतलब उसका मास ज्यादा है तो सेम फोर्स लगाने पर उसका एक्सेलरेशन कम होगा। मेक सेंस, राइट? इसका एक बेहतरीन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमें क्रिकेट के मैदान में देखने को मिलता है। जब कोई फील्डर कैच लेता है तो वो अपने हाथ पीछे की तरफ खींचता है। क्यों? ऐसा करके वो उस तेज आती हुई गेंद को रोकने का टाइम बढ़ा देता है और टाइम बढ़ने से गेंद का इम्पैक्ट फोर्स हाथों पर कम हो जाता है, जिससे कैच लेना आसान भी होता है और सेफ भी। और अब बारी है न्यूटन के तीसरे और आखिरी नियम की, जिसे हम सब एक्शन रिएक्शन के नियम के नाम से जानते हैं। ये नियम एक बहुत ही फंडामेंटल बात बताता है कि इस यूनिवर्स में कोई भी फोर्स अकेला नहीं होता, हर फोर्स का एक पार्टनर होता है। ये हमेशा जोड़े में आते हैं। न्यूटन का ये स्टेटमेंट तो शायद हम सबने सुना होगा, हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब बस इतना है कि जब भी कोई एक चीज किसी दूसरी चीज पर फोर्स लगाती है तो दूसरी चीज भी पहली वाली पर उतना ही फोर्स लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। अब देखिए, यहां पर एक बहुत जरूरी पॉइंट है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। एक्शन और रिएक्शन, ये दोनों फोर्सेस हमेशा 2 अलग अलग चीजों पर लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए कि बर्फ पर 2 स्केटर्स एक दूसरे को धक्का देते हैं। क्या होगा? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में चले जाएंगे। फोर्स बराबर है, ऑपोजिट है, लेकिन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता क्योंकि वो 2 अलग अलग लोगों पर लग रहा है। इसके एग्जाम्पल्स तो सच में हमारे चारों तरफ हैं। जब हम चलते हैं तो हम अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हैं, ये है एक्शन, और बदले में जमीन हमें आगे धकेलती है, ये है रिएक्शन। सेम चीज होती है जब बंदूक से गोली चलती है, गोली आगे जाती है, एक्शन, और बंदूक चलाने वाले को पीछे की तरफ एक झटका लगता है, रिएक्शन।
तो चलिए अभी तक हमने जो भी समझा उसे फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं ताकि ये तीनों नियम दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएं। ये टेबल इन तीनों नियमों का कोर कॉन्सेप्ट बताती है। पहला नियम इनर्शिया यानी अपनी स्टेट बनाए रखने की जिद। दूसरा नियम फोर्स और एक्सेलरेशन का कनेक्शन। और तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन का वो जोड़ा जो हमेशा साथ रहता है। और अगर इन तीनों को बस एक एक लाइन में याद रखना हो तो वो कुछ ऐसा होगा। पहला नियम, कोई भी चीज अपनी स्थिति में बदलाव को रेजिस्ट करती है। दूसरा नियम, फोर्स से एक्सेलरेशन पैदा होता है। और तीसरा नियम, हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। और अब जाते जाते एक सवाल, इन तीनों नियमों में से वो कौन सा नियम है जो हमारी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है? इस बारे में ज़रा सोचिएगा और अपने आसपास इन नियमों को काम करते हुए देखने की कोशिश कीजिएगा। आप हैरान रह जाएंगे कि ये सच में हर जगह हैं, हर उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं जो मूव करती है।